हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। फ्रेंड्स, आज मैं एक नया सेशन लेकर आया हूँ जिसमें मैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूँगा। तो चलिए हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त, हम लोग आज डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो इससे रिलेटेड हैं उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये बता दूं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। यह एक ऐसे है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटेन बाय, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटेन बाय महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन ग्लोरी इज दैट इज, यानी भारत की जो गरिमा है, भारत की गरिमा क्या है? तो भारत की गरिमा है इमूवेबल। इमूवेबल मतलब अडिग। इमूवेबल मतलब होता है अडिग, अडिग या स्थिर। तो भारत की गरिमा क्या है? भारत की गरिमा यह है कि हम लोग क्या है? अडिग हैं, हम लोग स्थिर हैं, यानी हम लोग पुराने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। जो हमारा पास्ट कल्चर है उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा इमूवेबल, यानी इंडियन ग्लोरी इज दैट इज इमूवेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड्स अपॉन। कह रहा है कि जो हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है और जो हमारा समाज है वो किस पे डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है रेस्ट्रिक्टिंग वांट सेल्फ डेनियल। रेस्ट्रिक्टिंग वांट सेल्फ डेनियल, यानी अपने चाहत पे प्रतिबंध लगाने पे डिपेंड करता है। तो आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डेनियल, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है द राइटर प्लेजेस हिज लॉयल्टी टू आवर। तो इसका आंसर होगा पास्ट कल्चर। इसका आंसर क्या होगा? पास्ट कल्चर। इसका हिंदी होगा कि जो हमारा लेखक है वो हमारा लेखक जो अतीत का संस्कृति है उसके प्रति वफादारी का शपथ लेता है या उसके प्रति निष्ठा का शपथ लेता है। तो द राइटर प्लेजेस हिज लॉयल्टी टू आवर पास्ट कल्चर। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर इंडियन सिविलाइजेशन फिल इन द ब्लैंक्स इट स्टिल सॉरी इंडियन सिविलाइजेशन हैज फिल इन द ब्लैंक्स इट अलाइव अप टिल नाउ। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख रहे हैं हैज है, तो हैज के बाद थर्ड फॉर्म आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है जिसमें है कीप, केप्ट, कीप्स और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा केप्ट, यानी यहाँ पे थर्ड फॉर्म कीप, केप्ट, केप्ट होता है तो यहाँ पे केप्ट होगा, यानी इंडियन सिविलाइजेशन हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। नेक्स्ट है आई सी हियर एंशियंट इंडिया स्टिल लिविंग। इसका आंसर क्या होगा? लिविंग, यानी जैसा कि मैं देखता हूँ जो प्राचीन भारत है, जो प्राचीन भारत है वह अभी भी जिंदा है। तो आई सी हियर एंशियंट इंडिया स्टिल लिविंग। नेक्स्ट है महात्मा गांधी वाज मोर अ फिल इन द ब्लैंक्स देन अ पॉलिटिशियन, यानी जो महात्मा गांधी हैं वो महात्मा गांधी राजनेता से ज़्यादा क्या हैं? वो स्पिरिचुअल लीडर हैं, यानी आध्यात्मिक गुरु हैं। आध्यात्मिक गुरु हैं तो स्पिरिचुअल लीडर होगा यहाँ पे, यानी महात्मा गांधी वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ। जो कह रहा है कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है यानी आधुनिक सभ्यता है वह किसका पूजा है? तो वह भौतिकवाद का पूजा है या वह वस्तु का पूजा है। मटेरियल मीन्स होगा भौतिक या वस्तु। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल, यानी यह वस्तु का पूजा है या यह भौतिकवाद का पूजा है।
नेक्स्ट है महात्मा गांधी रोड डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर। महात्मा गांधी जो है डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल को वो लिखते थे, तो वो किसके लिए लिखते थे? द हिंदू के लिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए, द ब्लिट्स के लिए, या यंग इंडिया के लिए? तो उनका एक पत्रिका, एक मैगजीन निकलता था यंग इंडिया, तो वो यंग इंडिया के लिए बहुत सारे आर्टिकल लिखते थे। तो महात्मा गांधी रोड डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गांधी हैप्पीनेस इज लार्जली अ फिल इन द ब्लैंक्स, यानी गांधी जी के अनुसार जो खुशी है वह क्या है? तो यह एक मेंटल कंडीशन है, यह एक मानसिक स्थिति है। दिस इज अ मेंटल कंडीशन, यह एक मानसिक स्थिति है। तो इसका आंसर होगा मेंटल कंडीशन, यानी अकॉर्डिंग टू गांधी हैप्पीनेस इज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, कह रहा है कि सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। तो जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, वह मानव को क्या संकेत देता है? तो वह मानव को कर्तव्य का जो है रास्ता बतलाता है, वो मानव को कर्तव्य का मार्ग बतलाता है या मार्ग का संकेत देता है। तो इसका आंसर होगा द सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, द पाथ ऑफ ड्यूटी। नेक्स्ट है इंडियन सिविलाइजेशन इज फिल इन द ब्लैंक्स, यानी इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो किस किस पे टिका हुआ है, यानी किसके विश्वास पे टिका हुआ है? तो इसका आंसर होगा बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड, यानी इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड। वह भगवान के विश्वास पे, वह ईश्वर के भरोसा पे टिका हुआ है। जो हमारा इंडियन सिविलाइजेशन है वह ईश्वर के भरोसा पे टिका हुआ है। तो इसका आंसर होगा बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड। नेक्स्ट है माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स। कह रहा है कि जो हमारा मन है वह एक बेचैन पक्षी की तरह है। हमारा मन कैसा है? हमारा मन एक बेचैन पक्षी की तरह है, जो हमेशा अनसेटिस्फाइड रहता है। हमेशा क्या रहता है? अनसेटिस्फाइड, यानी जो हमेशा असंतुष्ट रहता है। यानी माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। नेक्स्ट है अ मैन इज नॉट नेसेसरियली हैप्पी बिकॉज ही इज। कह रहा है कि मानव ऐसा जरूरी नहीं है कि वह रिच है तभी खुश है। क्या है? रिच है तभी खुश है। अ मैन इज नॉट नेसेसरियली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच, यहाँ पे आंसर होगा रिच। इसका मतलब होगा कि मानव जरूरी नहीं है कि वह धनी है तभी वह खुश रहेगा, और दुखी है मतलब वह गरीब है। यानी इसका आंसर होगा रिच। अ मैन इज नॉट नेसेसरियली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, कह रहा है कि टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू स्टेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशन। यानी कह रहा है कि हम लोगों को हम लोगों को जब नैतिकता प्राप्त करना है, जब नैतिकता पे मास्टरी हासिल करना है, तो हम लोगों को क्या करना होगा? हम लोगों को अपने मन और अपने जुनून पे काबू पाना होगा। अपने मन और अपने जुनून पे क्या करना होगा? काबू पाना होगा। यानी टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू स्टेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर एंसेस्टर्स डिसुएडेड अस फ्रॉम, यानी हमारे जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर मीन्स होता है पूर्वज, तो हमारे जो पूर्वज हैं वो किस चीज़ों से हमको क्या किया? डिसुएड किया, मना किया। तो लग्जरीज एंड प्लेजर, जो हमारे एंसेस्टर हैं, हमारे पूर्वज हैं, वो हमको सुख सुविधा से, भौतिकवाद से, सुख सुविधा से हम लोगों को क्या किया? मना किया। तो our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasures.
नेक्स्ट पे आएंगे, कह रहा है द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट। कह रहा है कि जो भारतीय सभ्यता है, इंडियन सिविलाइजेशन यानी भारतीय सभ्यता, तो उसकी प्रवृत्ति क्या है? तो उसकी प्रवृत्ति है मोरल विंग्स को बढ़ावा देना, यानी नैतिकता को बढ़ावा देना। मोरल विंग्स मीन्स होता है नैतिकता। तो द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट मोरल विंग। नेक्स्ट पे आएंगे, कह रहा है पीपल इन एंशियंट डेज वर सेटिस्फाइड विद। कह रहा है कि प्राचीन समय में, पुराने समय में जो लोग थे वो संतुष्ट थे। किससे संतुष्ट थे? टाउन से संतुष्ट थे कि सिटी से, कि मेगा सिटी से, कि स्मॉल विलेज से? तो जो प्राचीन लोग हैं वो स्मॉल विलेज से संतुष्ट थे। वो किससे संतुष्ट थे? स्मॉल विलेज से। तो people in ancient days were satisfied with small villages। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर एंसेस्टर एंजॉयड ट्रू, आंसर इसका होगा होम रूल। फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोग भरेंगे होम रूल, यानी हमारे जो एंसेस्टर हैं, हमारे पूर्वज हैं, वो होम रूल को ज़्यादा प्रीफर करते थे। वो घर के जो नियम कानून थे उसी में वो खुश रहते थे, उसी में वो आनंदमय रहते थे। तो इसका आंसर होगा आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड ट्रू होम रूल। होम रूल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल फॉलोड। कह रहा है कि पुराने समय में, प्राचीन समय में जो आम लोग थे, आम नागरिक थे, वो किस चीज़ों का अनुसरण करते थे? तो वो खेती करते थे। वो क्या करते थे? एग्रीकल्चर करते थे। एग्रीकल्चर का काम करते थे, खेती करते थे, और उसी में वो खुश रहते थे। यानी इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल फॉलोड एग्रीकल्चर। नेक्स्ट पे आएंगे, कह रहा है द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। कह रहा है जो गुजराती है, गुजराती जो टर्म है वो सिविलाइजेशन में दिया गया है, हमारी सभ्यता में दिया गया है। तो उस गुजराती टर्म का मीनिंग क्या होता है? तो उस गुजराती टर्म का मीनिंग होता है गुड कंडक्ट। गुजराती टर्म का मीनिंग क्या है? गुड कंडक्ट, यानी अच्छी आचरण। तो इसका आंसर होगा गुड कंडक्ट, यानी द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। नेक्स्ट पे आएंगे, कह रहा है आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। हमारे जो पूर्वज हैं, फोर फादर्स मीन्स होगा पूर्वज, और एंसेस्टर मीन्स भी होगा पूर्वज। तो फोर फादर्स एंड एंसेस्टर्स बोथ आर सिमिलर वर्ड्स, ये दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं। तो इसमें कह रहा है कि जो हमारे फोर फादर हैं, यानी हमारे पूर्वज हैं, हम लोगों को क्या किया? मतलब हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने मशीनरी यानी यांत्रिक चीज़ों का खोज नहीं किया है, यांत्रिक चीज़ों का आविष्कार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि दिस वुड हैव मेड अस लेजी। दिस वुड मेड दिस वुड हैव मेड अस लेजी, यानी जो ये मशीनरी चीज़ है, जो ये यांत्रिक उपकरण है, यह हम लोगों को क्या बना देगा? लेजी बना देगा, सुस्त बना देगा। इसलिए हमारे जो फोर फादर हैं उन्होंने मशीनरी चीज़ों का खोज नहीं किया। तो इसका आंसर होगा दिस वुड हैव मेड अस लेजी, यानी our forefathers did not invent machinery because these would have made us lazy। नेक्स्ट है द चार्ज अगेंस्ट इंडियन पीपल। कह रहा है कि जो इंडियन पीपल है उनके अगेंस्ट में, उनके विरुद्ध में क्या चार्ज लगाया गया था? कि वो क्या है? वो अनसिविलाइज्ड है, यानी असभ्य है। वो इग्नोरेंट है, यानी अज्ञानी है। और वो स्टॉलिड है, यानी ढीठ है, अडिग है। यह जो है आरोप है भारतीय लोगों के विरुद्ध। क्या है? यह एक आरोप है कि वो क्या है? अनसिविलाइज्ड है, इग्नोरेंट है, एंड स्टॉलिड है, यानी असभ्य है, अज्ञानी है, और अडिग है। तो इसका आंसर होगा अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड, यानी द चार्ज अगेंस्ट इंडियन पीपल इज दैट अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड।
नेक्स्ट पे आएंगे, कह रहा है कि आवर फोर फादर्स सॉ दैट किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स वर इन्फीरियर टू। कह रहा है कि हमारे जो फोर फादर है, हमारे पूर्वज है, उन्होंने ऐसा देखा कि जो राजा की तलवार है, जो राजा का जो तलवार है, वो इथिक्स यानी नैतिकता, जो नैतिकता की तलवार है उससे क्या है, हीन है। जो राजा की तलवार है वह नैतिकता के तलवार से हीन है। यह घटिया किस्म का तलवार है। जो राजा का तलवार है वो नीच किस्म का, घटिया किस्म का तलवार है, नैतिकता से के तलवार से। तो आवर फोर फादर सॉ दैट किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स वर इंफीरियर टू द स्वर्ड्स ऑफ इथिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, कह रहा है फारोस वर रूलर्स ऑफ एंशियंट, क्या इजिप्ट, रसिया, इंडिया और ग्रीक। तो इसका आंसर होगा इजिप्ट, यानी फारोस वर रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट। फारोस जो है एंशियंट इजिप्ट यानी पुराने समय का जो इजिप्ट था, वहाँ के शासक को फारोस बोला जाता था, वहाँ के रूलर को फारोस बोला जाता था। तो फारोस वर रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट। नेक्स्ट पे आएंगे, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स प्रीफर स्पिरिचुअलिज्म टू मेटेरियलिज्म। कह रहा है कि किसने या किस आदमी ने, किस लोग, किसने किसने जो है स्पिरिचुअलिज्म यानी अध्यात्म को ज़्यादा प्रेफर किया, भौतिकवाद से ज़्यादा अध्यात्म को प्रीफर किया। तो वो हैं हमारे महात्मा गांधी जी, हमारे महात्मा गांधी जी हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा महात्मा गांधी प्रीफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मेटेरियलिज्म। अब नेक्स्ट है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रथ वाज रिटेन बाय। कह रहा है कि जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रथ है वो किसके द्वारा लिखा गया था। तो यह जो है हमारे महात्मा गांधी जी जो हैं, वो माननीय महात्मा गांधी जी, तो उन्हीं के द्वारा, जिनको फादर ऑफ द नेशन यानी राष्ट्रपिता कहा जाता है, तो इन्होंने ही माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रथ को लिखा है। तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट है द माइंड इज रेस्टलेस फिल इन द ब्लैंक्स द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। तो यहाँ पे आंसर होगा बर्ड। यहाँ पे क्या आंसर होगा, बर्ड होगा। यानी द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। जो हमारा मन है वो एक बेचैन पक्षी की तरह है, वह जितना, उसको जितना मिलता है और उससे अधिक चाहने की इच्छा रखता है। हमारा जो मन है वो जितना मिलता है उससे और अधिक चाहने की इच्छा रखता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोग फिल करेंगे बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन। तो इसका आंसर होगा ग्रीक। ग्रीक पढ़े या ग्रीस, किसी, कोई ग्रीक पढ़ता है और कोई ग्रीस पढ़ता है, तो आप या तो ग्रीक पढ़ सकते हैं या ग्रीस पढ़ सकते हैं। द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन ग्रीक। तो कह रहा है कि जो विश्व की सुप्रसिद्ध ऊंची जो सभ्यता है वो कहाँ था, ग्रीक। ग्रीक का जो सभ्यता था उसको विश्व का सुप्रसिद्ध माना जाता था, लेकिन वैसा नहीं है, क्योंकि यूरोप के लोग जो हैं वो ग्रीक के सभ्यता को फॉलो करते थे। तो इसका आंसर होगा ग्रीक। द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन ग्रीक। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 30 पे आ गए हम लोग, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ ए। जो प्लेन लिविंग है यानी सदा जीवन और उच्च विचार, वो किसका कथन है, किसका मोटो है। तो यह जो वेस्टर्न फिलोसफर थे, वेस्टर्न यानी पश्चिमी जो दार्शनिक थे, उनका यह कथन था, वेस्टर्न फिलोसफर का कथन था, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, plain living and high thinking. The plain living and high thinking is the motto of a Western philosopher. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स वर सेटिस्फाइड विद अ स्मॉल विलेज। यानी आवर एंसेस्टर्स, क्या होगा यहाँ पे आंसर, आवर एंसेस्टर्स वर सेटिस्फाइड विद अ स्मॉल विलेज। आवर एंसेस्टर्स
वर सेटिस्फाइड विद अ स्मॉल विलेज, यानी हमारे जो पूर्वज थे वो जो छोटे छोटे गांव थे उन्हीं पे वो क्या थे, संतुष्ट थे, उन्हीं में वो खुश रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी यूज्ड एज द चीफ वेपन्स। कह रहा है कि जो गांधी जी हैं वो चीफ वेपन्स के तरह, मुख्य हथियार के तरह किसको यूज करते थे? तो इसका आंसर होगा ट्रथ एंड नॉन वायलेंस। क्या होगा? ट्रथ एंड नॉन वायलेंस, ट्रथ एंड नॉन वायलेंस। यहाँ पे देखे, यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर ट्रथ एंड नॉन वायलेंस, यानी Gandhiji used as the chief weapons of truth and non-violence. नेक्स्ट पे आएंगे, वी हैव बीन फिल इन द ब्लैंक्स वेस्ट सिंस लॉन्ग। तो इसका आंसर होगा कॉपिंग, COPING, कॉपिंग। यानी हम लोग बहुत समय से, हम लोग लंबे समय से या बहुत समय से जो वेस्ट का कल्चर है, जो पश्चिमी संस्कृति है, उसको क्या करते आ रहे हैं? अनुसरण करते आ रहे हैं, उसका नकल करते आ रहे हैं। तो वी हैव बीन कॉपिंग वेस्ट सिंस लॉन्ग। नेक्स्ट पे आएंगे, कह रहा है वी आर इन डेंजर ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स अवे द परमानेंट गुड फॉर ए मोमेंट्री प्लेजर। तो इसका आंसर होगा बार्टरिंग। बार्टरिंग मतलब होता है वस्तुओं का आदान प्रदान करना, यानी हम लोग एक छोटे से एक क्षणिक खुशी के लिए, हम लोग एक क्षणिक खुशी के लिए वस्तुओं का आदान प्रदान करके हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग खतरा को मोल रहे हैं, हम लोग डेंजर जोन में आ रहे हैं, हम लोग संकट में पड़ रहे हैं। तो वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर ए मोमेंट्री प्लेजर। नेक्स्ट पे आएंगे, कह रहा है इन हिज एसे महात्मा गांधी डेल्स इन। कह रहा है कि अपने एसे, जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। यह एक एसे है। यह क्या है? एक एसे है, निबंध है। तो कह रहा है कि उसमें वो क्या बताते हैं, क्या डील करते हैं? तो ये सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में डील करते हैं। वहाँ पे आंसर होगा सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी सभ्यता और संस्कृति के बारे में महात्मा गांधी डील करते हैं या बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज सिविलाइजेशन टॉट अस। कह रहा है कि जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, वो हम लोगों को क्या सिखाती है? तो टू बी फ्रेंडली टुवार्ड्स अदर, दूसरों के प्रति दोस्ती का व्यवहार रखना, दूसरों के प्रति फ्रेंडली नेचर रखना, फ्रेंडली नेचर रखना यानी दोस्ती का व्यवहार रखना। तो व्हाट हैज सिविलाइजेशन टॉट अस? तो टू बी फ्रेंडली टुवार्ड्स अदर्स। नेक्स्ट पे आएंगे, कह रहा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज। जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है वह क्या है? वह एक स्टोरी है, ड्रामा है, पोएम है कि एसे है? तो दिस इज एन एसे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक एसे है, एक निबंध है। नेक्स्ट पे आएंगे, कह रहा है कि गिबन इज रिलेटेड टू। गिबन जो है, गिबन मतलब होता है लंगूर। गिबन मीन्स क्या होता है? लंगूर। तो गिबन इज रिलेटेड टू ग्रीक, रोम, इटली और जापान। तो आंसर होगा इटली। आंसर क्या होगा? इटली, यानी गिबन इज रिलेटेड टू इटली। अब 39 पे आएंगे। 39 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्त यहाँ पे 48 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, तो अभी हम अपन 39 पे हैं। आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन ए प्रॉपर यूज ऑफ। कह रहा है कि जो हमारी हकीकत या वास्तविक खुशी है वो किस में निहित है, किस में एग्जिस्ट करता है, किस में निहित है? तो हैंड्स एंड फीट, हैंड्स एंड फीट। कह रहा है कि हम लोग अपने हाथ और पैर को सही से प्रॉपर तरीके से यूज कर ले, यही हमारी वास्तविक खुशी है। यही क्या है? हमारी वास्तविक खुशी है। यानी आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ हैंड्स एंड फीट। हमारी वास्तविक खुशी हम अपने हाथ और पैर को सही से यूज कर लें, वही हमारी खुशी है।
नेक्स्ट है गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनाटिक ऑन, यानी जो गांधी जी जो हैं वो 30 जनवरी 1948 को 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी के हाथ मारे गए। किसके हाथ मारे गए? एक कट्टरपंथी, यानी फेनाटिक मीन्स होता है कट्टरपंथी, जिसका नाम शायद आप लोग जानते ही होंगे, नाथूराम गॉड्स या नाथूराम गोडसे। तो गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फाइनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है वी नोटिस दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। कह रहा है कि हम लोग ऐसा नोटिस करते हैं या हम लोग को ऐसा प्रतीत होता है कि जो माइंड है, जो हमारा मन है, वह क्या है? वह एक बेचैन पक्षी है। वह क्या है? एक बेचैन पक्षी है। माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, वह एक बेचैन पक्षी है। नेक्स्ट है द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज टेंडेंसी टू प्रोपगेट। कह रहा है कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो पश्चिमी सभ्यता है, उसकी प्रवृत्ति क्या है? तो उसकी प्रवृत्ति है इमोरलिटी को प्रोपेगेट करना। इमोरलिटी मतलब होता है अनैतिकता और प्रोपेगेट मतलब होता है प्रचार करना। तो जो पश्चिमी सभ्यता है, पश्चिमी सभ्यता की प्रवृत्ति नैतिकता को प्रचार करना है। पश्चिमी सभ्यता की प्रवृत्ति क्या है? अनैतिकता, सॉरी, इमोरलिटी मीन्स होता है अनैतिकता। तो अनैतिकता का प्रचार करना, यानी द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज टेंडेंसी टू प्रोपगेट इमोरलिटी यानी अनैतिकता का प्रचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे होगा एनविल। एनविल मतलब होता है, हिंदी इसका होता है निहाई। निहाई, जैसे हम लोग देखे हैं कि जो लोहार होता है वो किसी चीज पे अपने जो वर्क पीस है उसको रख कर, वर्क पीस को किसी चीज पे रख कर वो उस पे काम करता है। तो जो जिस पे वो रखता है उसको क्या बोलते हैं? एनविल बोलते हैं। तो एनविल मतलब क्या होता है? एनविल मतलब होता है निहाई। व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस। कह रहा है कि हम लोगों ने अनुभव की निहाई से जो अनुभव की निहाई से जो प्राप्त किया है, जो सत्य को प्राप्त किया है, ठीक है, तो उसको हम लोग कभी छोड़ नहीं सकते। व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, यहाँ पे होगा एनविल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, द माइट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स वाज ब्रोकन। कह रहा है कि माइट मीन्स होता है शक्ति, माइट मीन्स होता है शक्ति। तो जो फरोज थे, यानी इजिप्ट का जो प्राचीन शासक थे, इजिप्ट जो देश है उसका जो प्राचीन शासक थे, फरोज मीन्स होता है इजिप्ट देश का प्राचीन शासक। तो उनका जो शक्ति था वो टूट गया था। उनका शक्ति क्या हो गया था? टूट गया था। द माइट ऑफ फरोस वाज ब्रोकन, यानी जो प्राचीन इजिप्ट के जो शासक थे उनका शक्ति टूट गया था। नेक्स्ट है 45। कह रहा है द पीपल ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स लर्न दियर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ ग्रीस एंड रोम, या ग्रीक एंड रोम। तो जो यूरोप के लोग थे, कहाँ के लोग? यूरोप के लोग थे। तो जो यूरोप के लोग थे वो ग्रीक और रोम के जो राइटिंग्स थे, जो लेसन थे, उन्हीं से वो लोग सीख प्राप्त किए थे, या उन्हीं से वो लोग सीखते थे, या उसी कल्चर को, ग्रीक और रोम का जो कल्चर है उसी को वे लोग फॉलो करते थे। तो यहाँ पे आंसर होगा द पीपल ऑफ यूरोप लर्न दियर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ ग्रीक एंड रोम, या ग्रीस एंड रोम। अब 46 पे आएंगे। कह रहा है कि गांधी जी कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टिल 1948। कह रहा है कि जो गांधी जी हैं
वो भारतीय जो राजनीति है, भारतीय राजनीति है, उस पे 1915 से 1948 तक क्या किए, डोमिनेट रहे, माने अपना वर्चस्व दिखाए। जो इंडियन पॉलिटिक्स है, जो भारतीय राजनीति है, उस पे अपना वर्चस्व वो 1915 से 1948 तक दिखाए। और 30 जनवरी 1948 को वो एक कट्टरपंथी के हाथ मारे गए। तो यहाँ पे आंसर होगा 1915 टिल 1948। अब नेक्स्ट है 47। गांधी जी वाज बोर्न इन, यानी गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 1868 यानी 1868, 1863 यानी 1863, 1867 यानी 1867, 1869 यानी 1869। तो इसका आंसर होगा 1869 यानी 1869। गांधी जी वाज बोर्न इन 1869। नेक्स्ट क्वेश्चन है नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय, यहाँ पे होगा आवर एंसेस्टर, आवर एंसेस्टर्स। यहाँ पे क्या होगा, आवर एंसेस्टर्स। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। यहाँ पे आप आंसर देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आवर एंसेस्टर्स। तो अब हम लोग 48 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया और यहीं पे मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ, इस लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।